हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अपनी तैयारी मन लगाए कर रहे होंगे। देन मैं मैरी और मैं अपने चैनल मैरी चौधरी में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में बताने वाली हूँ और उसकी पूरी सिलेबस बताने वाली हूँ कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उन सभी तक मेरी वीडियो पहुंच सके जो बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं। अगर मेरी वीडियो से उनकी थोड़ी भी हेल्प होती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और जो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे मैं इस तरह की वीडियो लाती रहती हूँ तो आप लोगों तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुँचे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि उसमें कितना क्वेश्चन आएगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी पूरी सिलेबस की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को पूरा सिलेबस बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पीआरटी के बारे में, कि पीआरटी का क्या सिलेबस होने वाला है और कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देन जब आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो पीआरटी में आप लोगों का 150 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 30 मार्क्स के आपको क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, जिसमें लैंग्वेज हिंदी और लैंग्वेज इंग्लिश की होती है। तो ये केवल क्वालिफाइंग पेपर होते हैं और इसमें आप लोगों को 9 मार्क्स लाना कंपलसरी होता है, 9 मार्क्स। तो आप लोग अगर हिंदी आप लोग थोड़ा भी बहुत पढ़े हुए हैं और थोड़ी बहुत भी आप लोगों की तैयारी है तो आपको इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 30 मार्क्स में से आप लोगों को केवल 9 मार्क्स लेके आना है और ये केवल क्वालिफाइंग पेपर है, तो इसके मार्क्स आप लोगों को नहीं जुड़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कि 150 में से 30 मार्क्स हो गए तो 120 मार्क्स का जो मेन पेपर होता है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं और कितने कितने मार्क्स के आते हैं। तो देखिए 120 मार्क्स का आपका पेपर होता है, मेन पेपर, जिसके नंबर आपको जोड़े जाते हैं और वही नंबर से आप लोगों का मार्क्स बनता है, मेरिट लिस्ट बनता है। तो इसमें जो सब्जेक्ट है तो सब इसमें हम 5 सब्जेक्ट की मेन है, 5 सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट है आप लोग का करंट अफेयर, दूसरा है मैथ्स एंड रीजनिंग, तीसरा है साइंस और चौथा है एसएसटी। तो ये 5 आपका मेजर सब्जेक्ट है। इसी में मैं सारा डिटेल में बताने वाली हूँ कि सब में कहाँ से कितने कितने क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर में आपको पता है कम से कम आप लोगों को 15 से 16 क्वेश्चंस करंट अफेयर के आते हैं। तो ये करंट अफेयर आप लोगों का मेन रोल निभाता है पेपर में, किसी भी पेपर में करंट अफेयर मेन रोल निभाता है और इसमें अच्छा खासा मार्क्स आपके बन जाते हैं। तो इसमें आप लोग की तैयारी अच्छी होनी चाहिए करंट अफेयर में भी, क्योंकि 15 से 16 मार्क्स का आपका करंट अफेयर होता है। तो देखिए जब आपका पेपर आता है तो उससे पिछले आप लोग का 1 साल का करंट अफेयर की आप लोग की तैयारी होनी चाहिए। तो करंट अफेयर के लिए आप बुक ले सकते हैं, जो वर्षिकांक की बुक आती है, 1 साल की बुक आती है, वो ले लीजिए, जिसमें आप लोग स्पीडी की होती है, उत्कर्ष की होती है और भी घटना चक्र की भी होती है, तो और भी प्रकाशन के होते हैं। तो जो आपको बेटर लगता है वो आप ले लें। मैंने जो तैयारी किया था वो मैंने स्पीडी से किया था और बहुत अच्छी बुक थी, तो वहाँ से आप लोग तैयारी कर लें आप। और करंट अफेयर के लिए आप लोग यूट्यूब का हेल्प भी ले सकते हैं। यूट्यूब पे है कुमार गौरव सर, उत्कर्ष क्लास से जो पढ़ाते हैं वो आप लोगों का अच्छा पढ़ाते हैं, वो पूरे सीरीज लेते हैं और वहाँ से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। वो टेस्ट भी करवाते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह भी लेते रहते हैं, तो वहाँ से आपको करंट अफेयर की तैयारी अच्छे से हो जाएगी और फिर आपको करंट अफेयर में ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से बिल्कुल अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। अगर आपको कोई दूसरा चैनल अच्छा लगता है, कोई दूसरे सर का आपको अच्छा लगता है तो आप वहाँ से भी ले लें, तो वो भी आप लोगों के लिए, कोई भी आपको एक यानी अपने लिए बेस्ट चुनना है और आप लोग वहाँ से अपनी तैयारी कर ले करंट अफेयर की। दूसरा बात करते हैं हम मैथ और रीजनिंग की। तो इसमें आप लोगों के 30 से 35 मार्क्स के कम से कम क्वेश्चन होते हैं। 30 से 35 मार्क्स का होता है। 15 से 16 आप लोगों के मैथ्स के आ जाते हैं, 15 से 16 आपके रीजनिंग के आते हैं। मैं इसलिए कंबाइन करके बता रही हूँ क्योंकि कभी होता है कि मैथ्स के ज़्यादा क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, कभी होता है कि रीजनिंग के ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, इसलिए 30 से 35 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग में पूछे जाते हैं। तो आप लोग मैथ और रीजनिंग की अच्छे से तैयारी करो। रीजनिंग की तैयारी के लिए आपको बेस्ट है कि प्रैक्टिस आप उसके करते रहो। रीजनिंग बहुत आसानी से तैयारी हो जाती है। यूट्यूब से आप किसी एक सर को फॉलो करके उसके आप क्वेश्चन वगैरह देख करके जो रीजनिंग में आते हैं वहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हो, तो रीजनिंग की आपकी तैयारी हो जाएगी अच्छे से। उसके बाद बात करते हैं मैथ की। तो मैथ की भी आप किसी एक सर को फॉलो कर सकते हो, आप एक बुक ले सकते हो, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो PYQ जो होते हैं, बीपीएससी पूर्वावलोकन की बुक है, उसमें आपको मैथ के
PYQ जो है यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हो, उसके प्रैक्टिस बार बार कर सकते हो। वहाँ से आप टॉपिक देख सकते हो कि कहाँ से आपके मैथ के क्वेश्चन पूछे गए, फिर वो आप यूट्यूब से सर्च करके अपनी तैयारी वहाँ से कर सकते हो। तो आपकी मैथ की भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी, क्योंकि मैथ में एवरेज में जो कंपटीशन लेवल पे क्वेश्चन होते हैं वही क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाते हैं। एवरेज लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जो आप तैयारी अगर करते हो तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। और जहाँ तक है कि 30 से 35 जो मार्क्स के पेपर होते हैं उसमें से आपको 20-25 अगर मार्क्स भी आ जाते हैं रीजनिंग और मैथ मिला करके, तो बहुत अच्छा स्कोर है, आपका चांस रहेगा कि आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं हम साइंस की। तो साइंस में भी यही एवरेज रहता है, 30 से 35 मार्क्स का एवरेज आपको साइंस में रहता है। जो साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको बायो से होते हैं, फिर फिजिक्स से होती है और फिर आपको केमिस्ट्री से होती है। और कभी हो सकता है कि ऊपर नीचे भी हो सकता है कि कभी फिजिक्स से ज़्यादा दे दे और बायो से कम दे दे, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते हैं। तो इसमें भी एवरेज आपको 30 से 35 मार्क्स का होता है। और इसके लिए आपको NCERT की बुक पढ़नी पड़ेगी। साइंस के लिए 6 क्लास से 10th क्लास तक का मस्ट है, NCERT की बुक पढ़ो। तो साइंस आप वहाँ से भी NCERT की बुक से पढ़ लो, या कोई एक स्टैंडर्ड बुक है रिवीजन के लिए, आप वहाँ से भी कवर कर सकते हो। तो आपकी साइंस की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपको SST की। तो देखिए SST में आपके 40 से 50 क्वेश्चन होते हैं। सारा SST के जितने भी सब्जेक्ट है इसमें आपको हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, और मैं इसमें EVS भी जोड़ देती हूँ। तो EVS भी जोड़ करके आपको 40 से 50 मार्क्स के पूछे जाते हैं SST में। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में आपके आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस। अगर वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह से भी आता है तो 1-2 क्वेश्चन होते हैं, तो उसके लिए आप ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसकी आपको अच्छे से तैयारी करनी है। NCERT की बुक से आप पढ़ सकते हो, NCERT से ही फॉलो कर सकते हो, जिसमें 8 क्लास की NCERT की बुक पढ़ सकते हो। अब 10th क्लास में भी 1-2 चैप्टर दिए हुए हैं, वहाँ से कर सकते हो। देखिए NCERT जब हम पढ़ते हैं ना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि NCERT से आपको जैसा जैसे NCERT की बुक में है बस वही आपको पूछ ले, क्योंकि आपको वहाँ से टॉपिक उठाना है और फिर उसका आप यूट्यूब से वीडियो देख ले या अदर बुक से आप उसको कंप्लीट करिए, क्योंकि टॉपिक वहाँ से उठाते हैं NCERT की बुक से ही, मगर उसमें डीपली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, थोड़ा घुमा करके भी पूछ दिए जाते हैं, कभी डीप में अंदर जाके भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो वो टॉपिक आपको वहाँ से लेना और उसको आपको बिल्कुल किसी एक सर को फॉलो करके YT से, यूट्यूब से आप उसको कंप्लीट करो। यानी टॉपिक वहाँ से ले लिया और उस टॉपिक का आप पूरा फुल डिटेल वीडियो देख लो, उसके नोट्स बना लो, तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपको 15 से 16 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी के लिए आपको 9th और 10th क्लास की NCERT मस्ट है। 6 से आप 10th तक की पढ़ रहे हो तो वो बहुत अच्छी बात है, बट 9th और 10th की मस्ट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। और उसके बाद है कि ज्योग्राफी की आपको इसी तरीके से तैयारी करनी है, NCERT को फॉलो करना है और उस बुक से आपको टॉपिक उठाने हैं। और यूट्यूब से कोई एक चैनल, आपको बेस्ट चैनल आप सर्च करो, वहाँ से बेसिक जो भी है ज्योग्राफी के लिए वहाँ से वीडियोस देखो, अपना बेसिक मजबूत करो। और आप अगर यूट्यूब से वीडियो देख रहे हो ज्योग्राफी की और नोट्स बना रहे हो और मैप के थ्रू, पिक्चर के थ्रू आप पढ़ रहे हो, तो आपकी ज्योग्राफी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके जैसे संसद हो गए, राष्ट्रपति हो गए, जो मेन कोर्स होते हैं उसके, पंचवर्षीय योजना हो गए, पंचायत के ऊपर हो गए, तो यही सब क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं। और आप यूट्यूब पे अगर सर्च मारते हो पॉलिटी के लिए तो बहुत सारे आपको सिलेबस भी मिल जाएंगे और वहाँ डिटेल में वीडियो भी बहुत है। तो पॉलिटी में आपको क्वेश्चन ज़्यादा डीपली नहीं होते हैं, आप यूट्यूब से भी पढ़ के तैयारी कर सकते हो, या आप NCERT को भी फॉलो कर लो चैप्टर वाइज, तो वहाँ से भी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो इसके बाद EVS की बात कर लेते हैं। तो EVS में आपको अगर साइंस और ज्योग्राफी आप 2 चीज़ की तैयारी कर लो तो वहाँ से आपकी EVS की भी तैयारी हो जाएगी। और EVS के लिए 1-2 चैप्टर आप जैसे BPSC पूर्वालोकन में भी जैसे पर्यावरण के लिए अलग से क्वेश्चन दिए हुए हैं, वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हो। फिर आप उसके टॉपिक्स के ऊपर सर्च कर लो, फिर आपकी EVS की भी तैयारी हो जाएगी। EVS के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइंस और ज्योग्राफी के जितने भी चैप्टर आप पढ़ते हो वो EVS में आपको कवर कर देगा। तो इस तरीके से आपके PRT के सारे सिलेबस हो गए।
और जितने मार्क्स के आते हैं इस तरीके से आपको मैंने बता दिया है। तो आप लोग बिल्कुल, इसके बाद एक बात और रह गई कि बीपीएससी पूर्वावलोकन की बुक आप लोगों को लेनी है और वहाँ से तैयारी करनी है, क्योंकि उसको स्किप आप मत करना। इसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं, TRE 1 के, 2 के, 3 के री एग्ज़ाम और बीपीएससी मेन जो ऑफिसर्स के पेपर होते हैं, वो उन सभी का आपको उसमें PYQ होता है। तो आप उसको 1 से 2 बार आप ज़रूर उसको पढ़ो। उसमें आप उसमें डिटेल में भी है, जहाँ गलती होती है वहाँ आप उसको देखो, एनालिसिस करो और फिर उसकी तैयारी करो। तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करते हो, अपनी पढ़ाई जारी रखते हो, 100% है कि आपका सिलेक्शन होगा और 2025 में आप लोग भी टीचर बन के आ सकते हो। तो आप लोग अपनी तैयारी इसी तरीके से रखो और आप लोगों को 100% अपना सिलेक्शन लेना है इस बार, क्योंकि इसके बाद कोई चांस नहीं है कि TRE 5 आएगा या नहीं आएगा। तो अब कोई चांस नहीं है। तो आप लोग अपना मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत करो और अपना सिलेक्शन लो। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।